इस प्रकार काल है। अब ध्यान से सुनियो कितने ढंग से बंदी छोड़ बताए। गरीब काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह कोई। उपजी बाजी काल है, समझत नहीं लोई। गरीब सथावर जंगम काल है, जड़ चेतन सब काले। काल काल को खात है, ये सभी होवे पैमाले। गरीब 184 काल है, उत्पत्ति आवे जावे। और आवाजान से रहित है, जिसको काल ना खावे। गरीब सुसरे साले काल हैं, ये साढ़ो समधी साखे। और गोतनाथ सब काल से भाई, सबके मुंह में राख। अब इन बातों को ध्यान से सुनना कि सुसरे साले भी काल हैं, क्योंकि हम इन्हीं की ममता और मोह में, इन्हीं के ऊपर आश्रित होकर के। और साढ़ो समधी साख और गोतनाथ भी काल हैं, सभी के मुंह में राख। आज हम किसी जाति विशेष से, किसी गोत विशेष की मरोड़ में उसकी बहुत चौधर से उसका पीछा लगाते हैं, फलाना सिंह, और फिर आगे वो गोत लगाते हैं। आज हम ये गोत लगा रहे हैं, कल हम जाकर के कुत्ते की जुनी में जावांगे, वो गोत कहाँ गया, कहाँ वो हमारी जात गई, कहाँ हमारी वो मरोड़ गई। बंदी छोड़ के हैं, यो भी काला से अगर थोड़ी सी भी मन में आप में क्रेडा जा से किसी के भी कारण से। गरीब कौम 36 काल है, कहीं राजा कहीं रीते। सट दर्शन सब काल हैं, ये बदरा भेख अतीते। ये सब सट दर्शनी महात्मा भी काल है, क्योंकि ये यहीं तक की उपासना आपको बता रहे हैं, इनसे आगे जानते को ना बेचारे। अब बड़े बड़े मंडपों में, बड़ी बड़ी स्टेजों पे ये भोली भाली आत्मा जाकर के देखा उनके लतीफेदार प्रवचनों को। वो बेचारे जितनी जानते हैं उतनी कह देते हैं और अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं। कहते हैं वेद कुरान शास्त्र पढ़ते, कथा कहें चतला कह। और गीता जी का ज्ञान सुनावे मीठी बात बना के। रामायण महाभारत समझा के कथा कहें उस काल करतार की, कि इस बंदी छोड़ की नहीं कहते, काल तक की ही महिमा वो गा रहे हैं बेचारे। तो तेरे हाथ में चाबी सतगुर, सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो हे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी सतगुर, सतलोक द्वार की। बंदी छोड़ के पास वो सार शब्द की ताड़ी है, और वो जिसको बख्शे वो फिर आगे उसको मिले तो वो उस स्थान को खोल करके सतलोक जा सकता है। गरीब सुर असुर सब काल हैं, ये गण गंधर्व सब देवे। शेष 88 काल है, इब करें कौन की सेवे। आप देख लो किसकी पूजा करोगे भाई। सुर देवता, असुर तो काल दिखे से राक्षस, और गण और गंधर्व और देव 33 करोड़ देवता कहते हैं ये भी काल से, क्योंकि इस काल के अंतर्गत है। और 88 काल है, 88,000 ऋषि भी बेचारे काल से, जो वशिष्ठ मुनि के से तत्वेता योगी भी काल बताए। क्यों बताए? क्यों काल के बार की व्यवस्था नहीं, उनके आश्रित होकर हम यहीं रह जाएंगे, तो हम भी काल और वो भी काल। गरीब 924 काल हैं, ये 33 तक सी से। त्रिलोकी में काल है, तन मन मंजन शीश। 9 अवतार, 24 अवतार, ये भी काल से क्योंकि उस निरंजन के ही अवतार आए हैं, ये उस काल के ही अवतार आए बेचारे, माया के शरीर धारण करके। और 3300 तक शीश, 33 करोड़ देवता भी इसी उलझेड़े में से। गरीब तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता भी काल हैं, समझ गए हो कि ज्यादा कहने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर कहते हैं गरीब जंतर मंतर काल है, ये काल दीठ और मुंठे। काया काल कुसंगे है, नगर हाथ है हूठे। ये 3.5 हाथ की तेरी काया भी काल से। ये जंतर मंत्र करणीय जो आपने मिले से, ये भी काल से, ये तो असली काल से। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से कुछ तो लाभ मिले से, और ये जंतर मंत्र तक कति काल से। गरीब हाथी घोड़े काल हैं, ये काल राज और पाटे। इनको देखना भूलियो, ये दल बादल गज ठाठे। अस्थि घोड़े राजपाट को देख कर फूलना मत ना भाई, इनको देख कर राजी हो रहा से, ये भी काल से तेरा।
और इन न देख कबूलियो मत ना। उस परमात्मा सतपुरुष ने दल बादल गज ठाठ। गरीब पृथ्वीपति चकवे गए है जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे को गहने ऐसे गए अनंते। आप तो रख में ब्योत भी कोई ना, जब बैठे डामा में डा चाले चक्र पृथ्वीपति, सारी पृथ्वी के राजा भी चले गए कुत्ते की जुन्नी में। और कहते रावण सरीखिया की गिनती है कोई ना, जो लंका के शिरदार थे कितने जा लिए। गरीब भगवान सरीखा भारती और न दूसर को, ये बाण लगाया बालिया पल में परले हुई। भगवान खुद कृष्ण, बालिया झिमर ने उस शिकारी ने तीर मार दिया, वो भी खत्म होया बेचारा भगवान कृष्ण जी। गरीब 72 खूनी खा गया। अब देखियो गरीब 56 सोनी 100 करी दुर्वासा बैकाल। ओ तब था थी तो भाई बोले बचन कराल। दुर्वासा की महिमा भी बहुत गाई बंदी छोड़ दे। और यहां कह दिया वो दुर्वासा काल रूप प्रकट हो गया, काल की शक्ति उसके अंदर प्रवेश सिद्धि होगी। गरीब 56 सोनी 100 करी, 1 करोड़ की सतगुरु महाराज अक्षोणी कहते, एक सेना अक्षोणी जैसे ना 1 करोड़ की 1 अक्षोणी सेना गरीबदास जी बताते हैं। तो कहते हैं 56 अक्षोणी 100 करी यानी नष्ट कर दी, खत्म कर दी। दुर्वासा हुए काल, जब 56 करोड़ यादवों ने को नष्ट कर दिया, एक ही श्राप ने दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। तो यहां कहते हैं दुर्वासा काल बन गया। काल प्रगट नहीं आंदा, लेकिन मारे मां का काम कर दे। शेर खा लेता मृग को, गऊ को, हिरण को, वो सब का काल हो गया। बड़ी मच्छी खाती है छोटी मच्छी को, वो उसकी काल होगी। है काल की ही व्यवस्था। और फिर इन सब जीवों को काल खा लेता है जो सूक्ष्म रूप में जाते हैं। गरीब 72 सोनी खा गया चुनक ऋषि सर एक। अब ये बात देखो, 72 अक्षोणी खा गया, 72 अक्षोणी चुनक ऋषि सर एक। अर्धे धारे जोरा फिर या सभी काल का बेख है। चुनक ऋषि बहुत तगड़े तपस्वी हुए, कई हजारों वर्ष तक उसने तप किया। कहते हैं उनकी पलक जमीन पर आ टिकी थी, इसलिए उनको चुनकट ऋषि कहते हैं। तो यहां महाराज कहते हैं कि एक मानधाता चकवे नाम का राजा हुआ है, सारी पृथ्वी का राजा। उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया कि कोई घोड़े को पकड़ेगा, मेरे साथ युद्ध करना होगा। अब कौन पकड़ा जिसके पास 72 अक्षोणी सेना हो? घोड़ा सारे पृथ्वी पर घूम कर वापस आ जाता, किसी ने नहीं पकड़ा। उनको अभिमान हो गया। उनके सैनिकों ने जब वापस आए, पहले तो डरते डरते जहां थे कदे को मारा जाए, पर इतना विश्वास था कि कोई छेड़निया को ना। वापस आवे थे, रास्ते में एक चुनक नाम के ऋषि बैठे थे। उसके साथ से जब गुजरने लगे घोड़े को और सैनिकों को साथ में जाते हुए देखा, उन्होंने पूछा भाई तुम गए भी यहीं से थे और कहां घूम आए भाई? उन्होंने बताया कि हम राजा चकवे बैन के सिपाही हैं, सैनिक हैं, और उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, सारी पृथ्वी पर घूम आए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस घोड़े ने पकड़ ले। कहने लगे घोड़ा पकड़ लेने से क्या होता कि उसने युद्ध करना पड़ता राजा चकवे बैन के साथ, इसके पास 72 अक्षोणी सेना है। बोला अच्छा भाई पकड़ लेता के हो जा? तो दूसरा बोला तने सुनी नहीं, पकड़ लेता के हो जा, लड़ाई करनी पड़े और बक्कल तार जा उसका। उस ऋषि ने सोचा ये दांडी पाक रहे भाई कर दे। नो बोला आ जाता एक घोड़े ने तो बांध दे रोक के, और जा कह दो थारे राजा ने कि तेरा युद्ध चुनक ऋषि ने उठ लिया। अब राजा अभिमान ने टूटा, फिर जानदे पता लग गया कि आपका घोड़ा महाराज एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। अब देखो बद कितनी छावस है, एक व्यक्ति के ऊपर और 18 अक्षोणी सेना चढ़ा दी, 18 करोड़ सेना मारने के लिए। राजा भी तो, वो ऋषि भी तो एटम बम था, उसने 4 पुतली तैयार कर ली। एक पुतली यानी एक मिसाइल छोड़ दे अपनी सिद्धि से और 18 की 18 को
काट के घेर दे, सानी काट दे उनकी। दूसरी फेर छोड़ दी उसने, 18 सोनी फेर भेजी, फिर 72 सोनी की, उन चारों पुतलियों ने सत्यानाश कर दिया। आखिर में चकवे बहन का भी सिर काट दिया। अब बंदी छोड़ बताते हैं भाई, ये फिर वहां पर चुणक ऋषि काल हो गया। ये काल अपनी व्यवस्था करवावस है, किसी पर सिद्धि करवा देगा, किसी पर कुछ करवा दे, वो उसने श्राप दे देगा, वो उसने श्राप दे देगा। नारद ने श्राप दे दिया विष्णु जी ताही कि तेरी वो मदद करेंगे बांदर, यार तू धक्के खांदा हंडेगा अपनी पत्नी खातिर। और बताओ भगवान आया बेचारा उस श्राप न भोगन खातिर यहाँ पर, इनको बदिया का करे तो भला, ये करे बुरा। कहते हैं करे भला कहे भला माने बुरा, यह परीक्षा नीच, और जितनी वो दोवे कच्ची भीत ने उतनी दूनी माचा कीच। तो हम कच्ची भीत हैं अभी, हमें इस बात का पता नहीं कि संत हमारे लिए कितनी मेहनत और किस लिए कर रहा है। हम उनकी छोटी मोटी बातों को भी महसूस कर जाते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं गरीब 72 अक्सोणी खा गया चुणक ऋषि सर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। दे धार कवा मौत हंड थी चुणक ऋषि, दुर्वासा के सीनों कहते मौत हंड है, ऋषि नहीं है, ये तो काल से ही मौत से। एक बार मुंह मत काट दिया तेरा नाश हो जाएगा, उसका नाश हो गया। बताइए शायद और जान कभी लेवे भी केर, बंदी छोड़कर संतों के पास जाओ, गाड़ दे जब भी ने कहा अच्छा भाई तेरा भला हो,